हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 32 से 35। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाः ससुरपौत्रः स्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्नः कप्रीतिः स्य जनार्दन। अर्थ, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, इस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वार्थ भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवद इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारने नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा।
भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। ये था तात्पर्य। इस श्लोक के तात्पर्य में दोस्तों श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशन कंपेयर किया है लेखा जोखा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को लेके। तो भौतिक जीवन की कैलकुलेशन ऐसी है कि हम लोग हर कोई अपना जो ऑप्युलेंस है, अपना जो ऐश्वर्य है, वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दिखाने में बहुत ललायत रहते हैं। मतलब बहुत हम उनको शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन इसीलिए डर रहा था कि अगर वो इन सबको मार डालेगा तो वो किसके साथ एंजॉय करेगा, किसके साथ ये सब शो ऑफ ये करेगा। और दूसरी चीज़, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए अच्छा इंसान बनना चाहता था। मतलब वो अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं क्यों मारूं, मतलब मैं तो डिज़ायर नहीं कर रहा हूँ, तो कृष्णा मारे इन सबको, अब मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ऐसे सोच रहा था। और जबकि आध्यात्मिक जीवन के तरफ इसका लेखा जोखा अगर कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तुलना करते हैं, तो एक भक्त जो है वो हमेशा भगवान के इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। वो अपनी इच्छा नहीं पूर्ण करना चाहता है। अगर भगवान चाहते हैं उसको बहुत संपत्ति मिले, बहुत संपत्ति दे, जो भगवान के सेवा में जो भक्त लगाते हैं, तो वो लेता है खुशी खुशी और उसका काम करता है। अगर भगवान ने इच्छा की है अर्जुन को लड़ना है तो वो लड़ना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये भी बताया है श्रीला प्रभुपाद ने कि अगर भक्त बहुत ही मतलब कोमल हृदय के होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, वो दूसरों ने अगर किसी ने उनका मन दुखाया है, उनको चोट पहुँचाई है, तो वो बिल्कुल भी उसकी क्षति या हानि पहुँचाने के फेवर में बिल्कुल नहीं रहते। जबकि भगवान को ये पसंद नहीं कोई भक्त के तरफ अपराध करे, कोई उसको हानि पहुंचाए, तो वो उधर तुरंत उसको सज़ा देने के लिए रेडी रहते हैं। जबकि भक्त उसको नज़रअंदाज करता है, वो कभी प्रतिशोध या फिर बदला लेने की भावना उसमें बिल्कुल नहीं होती है। तो यही एक भक्त और अभक्त के बीच का डिफरेंस, बहुत मेन डिफरेंस होता है कि भक्त हमेशा दूसरों का भला चाहता है, खुद के भलाई के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता है। जबकि कभी कभी ऐसा देखा गया है वो कभी मतलब अपने लिए जीता ही नहीं है, वो दूसरों के लिए जीता है। और जबकि स्वार्थी अभक्त हमेशा खुद के लिए जीते हैं, अपने घर वालों का ही देखते हैं, वो दूसरों का किसी और का मतलब नहीं देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को 3 नाम से पुकारा है, गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन। तो इनका मतलब आपको तो पता ही है। गोविंद का मतलब है सेंसेस को जो ये करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और गौ मतलब कव, और ब्राह्मणों के हितैषी मतलब चाहते हैं भगवान, इनको बहुत प्यार करते हैं, कव को और ब्राह्मणों को। तो इनको कभी नहीं हानि पहुंचानी है। इनको हानि पहुंचाने का मतलब है भगवान को हानि पहुंचाना। तो यहाँ पे अर्जुन चाहता है कि भगवान जैसे उनको खुश देखना चाहते हैं वैसे मुझे भी खुश देखें। ऐसे वो चाहते हैं कि वो भगवान उनको इंस्ट्रक्ट करे कि वो क्या करे, उनको सेटिस्फैक्शन दे, सेटिस्फैक्ट्री कुछ सॉल्यूशन दे।
तो मधुसूदन का मतलब है, मधु नाम के एक दैत्य था, उसका भगवान ने संहार किया था, मार डाला था, तो इसीलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ गया। तो यहाँ पे अर्जुन इसके द्वारा, इस नेम के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि मधुसूदन, आपने जैसे मधु नाम के दैत्य को मारा था, वैसे ही मेरे मन में जो डाउट्स, जो शंकाएँ आ रही हैं, उभर के आ रही हैं, आप ही उनको मार सकते हो, आप ही उनको क्लियर कर सकते हो। और दूसरा है जनार्दन, जीवों के पालक। इससे पता चलता है कि भगवान ही सब जीवों के पालक हैं। तो ऐसा ये बताया गया है। और तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने और एक चीज़ बताई है, जहाँ पे लास्ट में बताया है, भगवान दुष्टों द्वारा भक्त की उत्पीड़ना को सहन नहीं कर पाते। मतलब वो जब वैष्णव को कोई तकलीफ़ देता है, उनके भक्तों को कोई तकलीफ़ देता है, तो भगवान बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं करते। ये एग्ज़ाम्पल्स हमको काफ़ी इतिहास में मिले हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे देखे हैं हमने, किसी का भी कोई भी भक्त के तरफ अपराध हुआ है तो भगवान ने क्षमा नहीं किया है, बल्कि उस भक्त ने क्षमा किया है, मगर भगवान ने क्षमा नहीं किया है। इसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल दुर्वासा मुनि का आता है। फिर सेकंड जो है चैतन्य चरितामृता में चैतन्य भगवान के इसमें कथा में जगाई मदाई का आता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ है जहाँ पे बताया गया है कि भगवान बिल्कुल भी ये नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने आपको कोई कथा नहीं सुनाई, तो आज मैं एक आपको बहुत ही मतलब रोचक और बहुत ही फेथ इंक्रीज़ करने वाली, आपका विश्वास दृढ़ करने वाला एक स्टोरी सुनाऊंगी जो सत्य घटना पे निर्धारित है। ये मैंने बचपन में एक साधु के मुख से सुना था। ये कथा कुछ इस तरह से है कि वो बता रहे थे कि एक बार गांव में, काफ़ी पुरानी कथा बट कलयुग की है, हमारे युग की है। तो एक गांव में शादी हो रही थी, और जब शादी हो गई तो उस जहाँ उस घर में शादी हो रही थी, वो दूल्हा दुल्हन को लेके दूसरे गांव जाने वाला था। तो तब तो गांव में शादी होती थी तो बहुत जंगल वंगल पार करके जाना होता था दूसरे गांव में। तो वो लोग निकलते वक्त दुल्हन के हाथ में उसके माता पिता ने राम जी की, उनकी जो घर पे विग्रह था राम जी का, वो उनको उठा के बेटी को दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेंगे, जब भी कोई ऐसी आपदा आई, कुछ भी हो, अच्छे टाइम पे, पूरे टाइम पे तुम इन्हीं को याद करना, इन्हीं को पुकारना। और उनको, राम जी को उनके हाथ में सौंप दिया उन्होंने। तो अब जब वो जंगल क्रॉस करके आ रहे थे दूसरे गांव में दोस्तों, तो क्या हुआ कि उस टाइम तो डाकू और चोर बहुत टंका बजता था उन लोगों का। तो क्या हुआ कि कुछ डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, उन पे आक्रमण किया। तो उन्होंने इतनी शादी की वैभव देख के, वो हीरे जवाहरात से लदी हुई दुल्हन को देख के एकदम खुश हो गए कि आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है हमने, चलो लूटपाट करो। तो सबको मारने लगे, सबको मार डाला, उसके पति को भी मार डाला, सिर्फ दुल्हन रह गई। फिर बाद में उस दुल्हन का केश पकड़ के वो खींच के उसको लेके जा रहे थे उसका उपभोग करने के लिए। तो वो जो दुल्हन थी वो तो मतलब पूरी ग्रस्त हो गई थी दुख से कि उसका पति भी मर गया और सब जो उसके सगे संबंधी थे आए हुए सब मर गए। अब मतलब क्या अभी, और तो वो जो मेरे साथ और एक आए थे वो कहाँ गए, ऐसे पीछे मुड़ के देख रही थी। तो डाकुओं ने कहा, किसको पीछे मुड़ के देख रही है, सब तो मर गए, अब कौन है, कोई भी नहीं है तुझे बचाने के लिए, चल चल करके केश उसके खींच के लेके जा रहे थे। तो उसने बोला, मैं उनको देख रही हूँ। उनको किनको? वो जो राम जी हमारे साथ आए थे ना, उनको देख रही थी मैं, वो कहाँ गए करके। जैसे ही उसने ये कहा, तुरंत श्री राम जी वहाँ पे प्रकट हो गए अपने धनुष बाण के साथ, और दे धनाधन बाण मारा सब दुष्टों पे, सब डकैत लोगों पे, और वापस उस दुल्हन के दूल्हे को जीवित किया। और वहाँ पे उनको जो भी सब मरे थे सब उनको ज़िंदा किया, और आशीर्वाद दे के वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस कथा से हमको क्या प्रतीत होता है दोस्तों, कि फेथ इतना स्ट्रांग होता है कि द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, कोई भी हो,
अगर भक्त अपने मन से विश्वास से भगवान को पुकारता है तो वो ज़रूर आते हैं, चाहे वो परम पुरुषोत्तम भगवान हो या नरसिंह भगवान हो या कोई भी शक्तावेश अवतार हो भगवान का, कोई भी। आप सच्चे मन से अगर परम पुरुषोत्तम भगवान को भी, परब्रह्म को भी बुलाते हो तो परब्रह्म सब कुछ छोड़ के अपने भक्तों को मदद करने के लिए कभी नहीं चूकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।